तो अब चलते हैं आपको लेके, क्योंकि मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। तो अब चल रहे हैं हम लोग मंदिर की तरफ। अब हम निकल चुके हैं गोकुल धाम के लिए और हमारे साथ में है बबलू भाई, जो कि हमें लेकर के जा रहे हैं गोकुल धाम। और अब हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते में पड़ता है हमारा आर्मी का हेडक्वार्टर। तो आपको जो सीन दिख रहा है यहाँ पे आर्मी का हेडक्वार्टर है और ये हेडक्वार्टर आपको दिखा रहा हूँ मैं। और इसके बाद हम चलते हैं सीधे गोकुल धाम, जो कि यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए चलते हैं। यमुना नदी आ चुकी है गोकुल बैराज। अच्छा, ये हम लोग यमुना नदी पे इसी को पार किया था भगवान ने। किसने पार किया था? जन्म मथुरा में हुआ था हाँ हाँ और यहाँ से रात में ले गए थे वासुदेव जी। जी। तो यही था वो अच्छा, यमुना नदी। ओके। इसका अक्सर गोकुल बैराज बना दिया है। हाँ, डैम बन गया डैम। डैम बन गया। ये हम जमुना नदी पार कर रहे हैं। हम्म। बोलते हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। लाल। ये गौवन है यहाँ पे, जमुना किनारे है। यहाँ पे गाय चरने आते थे उस समय की बात है। और अभी हम आगे ले चलेंगे गोकुल धाम। अभी चल रहे हैं हम लोग और आपको दिखाएंगे गोकुल धाम। अच्छा शुभम जी, आप यहाँ पे क्या करते हैं? मैं यहाँ के गोकुल के बारे में सब स्टोरी समझाता हूँ, ठाकुर जी की लीला संबंध। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बेसिक, ये मतलब यही पूरा यहाँ पे सारा करते हैं। हाँ जी हाँ जी, ये कुंड है। कुंड है। तो ये है आपका भैया बबलू भाई। ड्राइवर साहब ये बबलू भाई हैं, इनकी अपनी खुद की गाड़ी है जिसमें आपको इनका नंबर दे रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में है। जिनको भी आना है यहाँ पर घूमना है वो कॉल कर सकते हैं और इनकी पूरी सर्विस ले सकते हैं। ये भैया राधे राधे। राधे राधे भैया। और शुभम शर्मा। शुभम शर्मा। और ये यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ के जितना भी गोकुल धाम का जो भी बातें हैं, जो पिछली बार जो हुआ है प्रभु की लीला, उसके बारे में ये बताते हैं। तो आप भी इनका सेवा ले सकते हैं। तो थैंक यू। राधे राधे। आपकी उसमें इच्छा है? हाँ बोलो बोलो बंसरी वाले की बंसी वाले की जय, नंद के लाला की जय। ये गोकुल जी का ही पतित पावन कुंड है, जो भगवान कृष्ण जो 6 दिन के हुए थे। तो माता यशोदा ने भगवान कृष्ण का इसी कुंड के अंदर छठी का कपड़ा धोया। 2 कदम का पेड़ तो उस पार है और 2 कदम का पेड़ इस पार है। यहाँ पे भगवान कृष्ण बैठ के बंसरी बजाया करते थे। वो सामने जंगल को देखे, जंगल का नाम होता है महावन जंगल, या भगवान कृष्ण गाय चराने के लिए जाते हैं। आज भी किसी माता बहन के गोकुल में लड़के बच्चे का जन्म होता है तो इसी कुंड के अंदर छठी का कपड़ा धोया जाता है। बोलो बाके बिहारी लाल की। ऊंचा हाथ करिए थोड़ा और हंसो। हा। क्या कहते हैं, जो गोकुल में आके हंसा उनका घर जाके बसा। और जो गोकुल में आके रोया वो संसार में सब कुछ है। घूमने का जगह नहीं है, ये गोकुल एक पाने का जगह है। बोलो बाके बिहारी लाल की। एक बार और हंसो। हा। इस भूमि को 3 बार माथे से लगाना है अपनी माता। आज बहुत अच्छे दिन में आप गोकुल में आए हैं। आज गोकुल में क्या है, कनक महोत्सव। कनक महोत्सव इधर किसको बोलते हैं? यशोदा माता का जन्मदिन। आज के दिन भगवान के कुल में सोने के झूले का दर्शन आया हुआ है। यहीं से आपको झूला झुलाने के लिए मिलता है। माखन का ठोर का प्रसाद मिलता है जो अपने घर पे जाता है। किनका प्रसाद आप किसी को बांटोगे उसका तो उद्धार होता है, आपका सर्व उद्धार होता है। क्योंकि कोई छोटा मोटा तीर्थ नहीं है। गोकुल धाम एक बहुत बड़ा तीर्थ है। यहाँ प्रभु ने सारी जो लीला की है, सारी जो लीलाओं की जड़ लगी है ना, वो गोकुल धाम से ही लगी है भगवान की। ये सामने गोकुल जी का नंद द्वार है। गोकुल के अंदर 7 गेट है। इन गेट के अंदर से कोई राक्षस नहीं घुस सकता है। ये गेट इंसानों के लिए खुले, हैमान होते हैं राक्षस, उनके लिए नहीं खुले। ऐसे 7 गेट। ये पहला गेट है गोकुल जी का नंद द्वार। ये सामने गोपाल गौशाला है।
इस गांव का जो असली नाम है, इस गांव का जो असली नाम क्या है? गौकुल, गाय का कुल, गाय का जन्मभूमि। जल्दी में हम आप क्या बोलते हैं? गोकुल। इस गांव का सबसे पहले नाम क्या था? नंद गांव, क्योंकि नंद बाबा इस गांव के राजा थे। नंद बाबा ने भगवान कृष्ण की आने की खुशी में इसी गांव में 9 लाख गाय का दान किया, तो इस गांव का नाम पड़ गया गौकुल। कहते हैं कि नंद बाबा ने तो इस गांव में 9 लाख गाय का दान किया। आज भी कोई व्यक्ति इस गोकुल में कभी भी आके गौदान भी करता है, उस मनुष्य को इस गोकुल में 9 लाख गौदान करने का फल मिलता है। ये भगवान भजनाश्रम में जो अनाथ मीराबाई लोग होती है ना, बिड़ो लोग, जिनके कोई घर परिवार का नहीं होता, जिनको कोई खिलाने पिलाने वाला नहीं होता है, वो इसमें बैठ के भजन करती हैं 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम। हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। अनाथ मीराबाई लोग, बिड़ो लोग। आइए, इसमें रहती हैं मीराबाई लोग, इसमें रहती हैं। इन मीराबाइयों का पालन मंदिर ट्रस्ट से चलता है। आइए, राधे राधे बोल। इन मीराबाइयों का पालन या मंदिर ट्रस्ट से चलता है। पहले इधर क्या था कि आप जैसे यात्री लोग आते थे ना दर्शन करने के लिए, वो को दान पुण्य जो मंदिरों में करते थे, वो सब यहाँ पंडित पुजारी लोग के जेब में जाता था। अब यहाँ कोई पंडित पुजारी लोग का मंदिर नहीं है, ट्रस्ट मंदिर बना दिया है। आज ट्रस्ट में जाता है, ट्रस्ट से हजारों गौ, संत, महात्मा, अनाथ मीराबाई लोग, हजारों जीव आत्मा का पालन या मंदिर ट्रस्ट से ही चलता है। साल में गोकुल में भगवान के 3 दफ़े झूले आते हैं। आप कभी सावन महीने में गोकुल में आएंगे तो भगवान कृष्ण का गोकुल में आपको चंदन की लकड़ी का झूला झुलाने के लिए मिलता है। गोकुल के अंदर जन्माष्टमी के दिन गोकुल में आएंगे, हीरा जवाहरात का झूला झुलाने के लिए आपको गोकुल में मिलता है। और आज है कनक महोत्सव, सोने के झूले का दर्शन है। और वैसे आप कभी भी गोकुल में आएंगे तो कभी भी आपको यहाँ चांदी का झूला हमेशा भगवान कृष्ण का आपको झुलाने के लिए यहाँ मिलता है। बोलिए राधे राधे। आज सारे संसार से मन को हटाना है और प्रभु के चरणों में मन को लगाना है। ये समय, घड़ी, मौका, पल, दिन बार बार नहीं आता है। ये दर्शनेश्वर महादेव हैं जो भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए आए थे ना, तो सबसे पहले भोलेनाथ ने यहीं पे बैठ के तपस्या की है। जब से इसका नाम बोलते हैं दर्शनेश्वर महादेव। श्री वाले की ये गोकुल जी का ये बंसी बट है, जो भगवान कृष्ण जो गाय चराने के लिए जाते थे, भगवान कृष्ण यहीं से गाय चराने के लिए जाते थे। ये भगवान कृष्ण की सखी है चंद्रावली गुजरी, यहाँ से दूध दही माखन को लेके जाती थी। मथुरा में मामा कंस का देखी आती थी, भगवान कृष्ण को नहीं देती थी, तो भगवान कृष्ण इसको रोक लेते, इसके आगे हट जाते थे। कहते थे कि ठारी रहरी गुजरी और देजा मेरो दान, तनक दही के कारण मैंने छोड़ो बैकुंठ धाम। मैं तो सारे थोड़े से दूध दही के कारण सारे बैकुंठ को छोड़ के आया, तो मेरे को थोड़ा सा माखन भी नहीं खिला सकते। तो भगवान कृष्ण इसकी मटकी को फोड़ करके छोटी छोटी गलियों में से भाग जाते थे। ये गोकुल जी का राज चौतरा है। जन्माष्टमी आती है, यहाँ पे रास होता है, माखन मिश्री का परसा लुटता है, वो सभी श्रद्धालु के घर पे आता है। वैसे इसमें सरकारी प्राइमरी स्कूल भी चलता है। माखन मिश्री का प्रसाद मंदिर में ही लगता है। क्यों? क्योंकि कोई माता बहन का छोटा बच्चा होता है ना, वो छोटे बच्चे को माता बहन कोई बाहर की चीज़ को नहीं खिलाते। क्यों नहीं? क्योंकि वो चीज़ बच्चे को नुकसान करती है। संसार में कृष्ण है, गोकुल में कृष्ण नहीं है। गोकुल में कौन है? बाल कृष्ण, यशोदा माता का लाला है जो झूले में झूल रहा है। बोलो यशोदा मैया की, बाल कृष्ण कन्हैया की। बोलिए राधे राधे। सैकड़ों बनते हैं और बन के टूट जाते हैं। गोकुल वही आते हैं, इस ब्रज भूमि में वही आते हैं जिनको स्वयं प्रभु बुलाते हैं। आज आप पे प्रभु की कृपा हुई है तो आप इस ब्रज भूमि में आए हैं, गोकुल धाम में। ये सब भगवान की छोटी छोटी गली हैं। इन्हीं गलियों में भगवान कृष्ण धन की चोरी करते थे, भाग जाते थे, माता यशोदा के हाथ नहीं आते थे। ये छोटी छोटी 7 गली हैं। दान गली, कुंज गली, माखन चोर गली, अंधेरी गली, छबीली गली, रंगीली गली। इन्हीं गलियों में भगवान माखन की चोरी करते थे, मटकी को फोड़ करके भाग जाते थे। बोलो माखन चोर भगवान की। बोलिए राधे राधे, राधे राधे। ये माखन चोर गली है भगवान की, ये कुंज गली है।
और ये दान गली है। इसी गलियों में भगवान माखन की चोरी करके भाग जाते थे। ये गोकुल धाम अपना कोई घूमने फिरने के लिए कोई आगरा, ताजमहल, लाल किला नहीं। ये गोकुल धाम सारे तीर्थों की जड़ है। गोकुल धाम एक तीर्थ का जड़ है। तीर्थ किसका है? अपने माता पिता का तीर्थ। हर एक माता पिता चाहते हैं कि मेरे जीवन में एक बेटा बेटी ऐसा जन्मे जो जीवन में कभी हमको एक बार तीर्थ धाम करावे। पर इस कलयुग में हर एक बच्चा श्रवण कुमार पैदा नहीं होता है। अपने माता पिता को किसी कारणवश से जीवन में कभी 4 धाम यात्रा नहीं कराया। पर जिस यात्री ने अपने माता पिता को पूरे जीवन में कभी 4 धाम यात्रा नहीं कराया हो, केवल इस गोकुल धाम में आने से मनुष्य को अपने माता पिता को पूरा 4 धाम यात्रा कराने का फल मिलता है। ये गोकुल धाम क्या है? सारे तीर्थों की जड़ है। कहते हैं कि एक पेड़ गोकुल लगा, जिसकी डाल गई जगन्नाथ, और फूल जो फूला द्वारका, फल लागा बद्रीनाथ। जीवन का जो सबसे बड़ा पुण्य है वो क्या है? अपने माता पिता को तीर्थ करवाना। हमारे घर में हमारे माता पिता, हम उनका चरण छू के नहीं आएंगे। हम दुनिया के किसी भी तीर्थ पे चले जाएं, जब तक हमारा कोई तीर्थ सफल नहीं होता। जीवन का सबसे बड़ा पुण्य ही अपने माता पिता को तीर्थ करवाना। आज भगवान का यह झूला झुलाएंगे तो प्रभु से मांगना, प्रभु मेरे माता पिता को अब 4 धाम यात्रा कराने का फल देना। बोलो लड्डू गोपाल की जय। बोलो राधे राधे राधे। ये माखन चोर गली में अपन चल रहे हैं। ये माखन चोर गली है। तो चोर चोर के माखन खायो और नाम माखन चोर कहलाए। बोलो माखन चोर भगवान की जय। हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की। हाँ, इधर आनंद लेना है। ये आनंद की जगह है। इधर नंद बाबा यशोदा माता के 60 वर्ष की अवस्था के बाद में संतान का सुख होगा। नंद बाबा यशोदा माता के 60 साल तक कोई संतान नहीं थी। 60 वर्ष के बाद में इस गोकुल में संतान का सुख भोगा। तो जब से ही इस गोकुल में आनंद बोलते हैं कि नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ये रंगीली गली है भगवान की। ये रंगीली गली है। फागुन महीना आता है ना, हाँ, तो इस गली में रंग उड़ता हुआ जाता है। अच्छा, हाँ जी। अपने आप नहीं जाता, उड़ाया जाता है। उड़ाया जाता है, हाँ जी। राधे राधे बोलते रहना। राधे राधे। और हंस लो। बोलो राधे राधे। बोलो बंसरी वाले की। ऐसे आप लोग आए हैं इस स्थल पे। इस गोकुल में सबसे पहले यहाँ दर्शन करने के लिए कौन आए थे? भोलेनाथ शंकर भगवान। इसी गोकुल में 33 करोड़ देवी देवता, सबके सब राजा महाराजा ऋषि मुनियों के रूप में आए थे। भोलेनाथ भी आए गोकुल में दर्शन करने के लिए। सभी जो देवी देवता को यशोदा माता ने दर्शन करा दिया, क्योंकि सभी के सभी राजा महाराजा ऋषि मुनियों के रूप में आए थे। भोलेनाथ तो भोलेनाथ अपने रूप में आई। यशोदा माता उनके लिए भिक्षा लेके आई थी, क्योंकि जमींदार राजा थे नंद बाबा। यशोदा माता भगवान कृष्ण की आने की खुशी में खूब हीरा जवाहरात सोना चांदी लुटाया था इस गाँव में। तो यशोदा माता हीरा जवाहरात सोना चांदी मोती मूंगा माला लेके पहुंची तो भोलेनाथ को देने लगी। तो भोलेनाथ ने लेने से मना कर दिया कि मैया, मैं तेरी हीरा जवाहरात मोती मूंगा माला को लेने गोकुल में नहीं आया, मैं तो तेरे लाला के दर्शन में आया, मुझको तू लाला का दर्शन करा दे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यशोदा मैया बोली कि बाबा, तेरा इतना भयानक रूप है, जटाएं तेरी बहक रही हैं, शेषनाग तेरे गले में, मुख पे इतना तेज और माथे पे चंदा, कोई तू राक्षस तो नहीं है जो मेरे लाला को मानने के लिए इस गोकुल में आया है? यशोदा माता भोलेनाथ बोले कि मैया, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं तो तेरे लाला का परम भक्त हूँ। अरे नहीं बाबा, जब से मेरे लाला ने इस गोकुल में जन्म लिया, कोई ना कोई राक्षस मेरे लाला को मानने के लिए इस गोकुल में आ रहा है, मेरे को तू भी कोई राक्षस लेता है। अरे मैया, मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं तो तेरे लाला का परम भक्त हूँ। इस संसार में मुझसे बड़े तेरे लाला का कोई परम भक्त नहीं है। इस भोलेनाथ से बड़ा इस संसार में भगवान कृष्ण का कोई भक्त नहीं है। अपन किसी भी भोलेनाथ के मंदिर पे जाते हैं, अपन लोग क्या बोलते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हजारों बार ओम नमः शिवाय बोलते हैं। ओम नमः शिवाय अपन बोलिए, पर भोलेनाथ के आप किसी भी मंदिर पे जाए, सबसे पहले एक बार बोलिए जय श्री कृष्णा। अपन को भोलेनाथ भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं।
संसार के सबसे बड़े वैष्णव वो भोलेनाथ हैं। वैष्णव लोग जानते हैं ना आप लोग, वैष्णव इस संसार के सबसे बड़े वैष्णव हैं भोलेनाथ। आप किसी भी वैष्णव से कभी जय श्री कृष्णा बोलोगे तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो भोलेनाथ के मंदिर पे जाए, अपन सबसे पहले बोलिए जय श्री कृष्णा, तो हमको हजारों नाम ओम नमः शिवाय लेने का फल एक नाम से ही मिल जाता है, केवल ओम नमः शिवाय। फिर भोलेनाथ ने बैठ के 3 दिनों 3 रात्रि बैठ के यहाँ तपस्या करी। तो यशोदा मैया बोली कि अगर ये कोई राक्षस होता तो यहाँ से उठ के भग जाता, ये कोई राक्षस नहीं है तो कोई प्रतापी जोगी है। तो यशोदा माता ने पास से दर्शन नहीं कराया, इतना दूर से दर्शन कराया है। बोलो यशोदा मैया की, इतना दूर से दर्शन कराया। आज भी भगवान कृष्ण के टाइम का गोकुल में 3 चीजें। पहली चीज क्या है कि यमुना नदी जो भगवान कृष्ण को वासुदेव जी यमुना जी में लेकर पार हुए। दूसरा है ऐसा गोवर्धन पर्वत, जो गोवर्धन में जो भगवान कृष्ण ने उसको कन्नी उंगली से उठाया, सभी ब्रजवासियों की प्रभु ने उसी से जान बचाई। इंद्र का प्रकोप हुआ, भगवान कृष्ण ने उसको रोक दिया कि इंद्र की पूजा क्यों करते हो, जिस गिरिराज गोवर्धन की पूजा करो, जो अपन के सभी जानवरों को सबको खिलाने के लिए देता है, पशुओं को देता है, खेती बाड़ी करवाता है, उस गोवर्धन की पूजा करिए। तो गोवर्धन की पूजा से लिए मना कर दिया तो इंद्र ने प्रकोप बरसा दिया गोकुल में। तो भगवान ने गिरिराज गोवर्धन उठा के सभी ब्रजवासियों की रक्षा की। और तीसरा भगवान के टाइम का 3 पग भूमि कच्चा है अंदर, जिसमें भगवान घुटनों से चले हैं और जीभ से माटी चाटा है। बोलो माखन चोर भगवान की, और एक बार और हंसो आ हा। बोलो हाथी घोड़ा पाल की, कन्हैया लाल की। आइए राधे राधे। आइए आ जाओ। ये भगवान कृष्ण का यहाँ पे छठी पूजन किया है। किसी माता बहन के लड़के बच्चे का जन्म होता है, लड़का बच्चा 6 दिन का हो जाता है, माता बहन उसकी छठी पूजते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कृष्ण बलदेव भैया यहाँ 6 दिन के हुए थे, तो माता यशोदा ने भगवान कृष्ण का यहाँ पे छठी पूजन किया है। इधर कहते हैं कि संसार की जो डोरी है वो तो कृष्ण कन्हैया के हाथ में है, पर इधर जो कृष्ण कन्हैया की डोरी है वो अपन लोगों के हाथ में आती है। अपन लोग बोलते हैं ना कि दीन बंधु दीनानाथ और मेरी डोरी तेरे हाथ, पर इधर अपन को क्या बोलना है कि अंदर के दीन बंधु दीनानाथ और तेरी डोरी मेरे हाथ। इधर भगवान कृष्ण की डोरी आपके हाथ में आती है, जो प्रभु से आपको मांगना हो आप मांग लेना। आप प्रभु के हैं, प्रभु आपके हैं, बीच में कोई नहीं है। कभी किसी बड़े से मांगोगे तो 1 लाख बार सोचेगा देने में, और देने में भी मना कर सकता है, क्योंकि कपटी अहंकारी थोड़ा सा कंजूस हो जाता है। और छोटे बालक से मांगोगे तो बालक तो मासूम होता है। हमारे लाला से या लाल लड़ाओगे तो हर मनोकामना को आपकी को पूरा करता है। मनोकामना आपकी पूरी हो जाए, प्रभु से आपको 2 चीज यहाँ पे आके करनी है। एक तो गाय के गोबर का स्वास्तिक बना जाना, जब आपकी मनोकामना पूरी कर दे कन्हैया जी एक स्वास्तिक बना जाना। और दूसरा मेरे को भरपेट लड्डू खिला जाना, क्योंकि मैं भजन करता हूँ। मेरे भाई बंधु मेरे जजमानों का मनोकामना पूरा हो जाए तो मेरे को लड्डू खाने के लिए मिले। बोलो राधे राधे। हंस लो आ हा हुई थी ना पापीगंज, तो मेरे को क्या मारे, तेरा मानने वाला तो गोकुल अवतार लेकर झूले में होता है। बोलो अम्बे शक्ति योग माया की जय। ये कृष्ण जी के बड़े जी। ये राम अवतार में कौन थे, लक्ष्मण। हाँ लक्ष्मण। जैसे राम अवतार में कहा था कि द्वापर युग में मेरा, राम जी ने कहा था कि द्वापर युग में मेरा कृष्ण अवतार होगा तो आप मेरे बड़े भाई बनोगे। इनका शेषा अवतार। बोलो बलदेव जी महाराज की जय। राधे राधे बोलिए। राधे राधे। राधे राधे। ये भकासुर राक्षस को मारा, सभी ब्रजवासियों को उसने मुंह में बंद कर लिया था, तो भगवान ने उसका मुंह को चीर दिया, सभी ग्वाल वालों को अपने को निकाला। ये भगवान ने सभी ग्वाल वालों के साथ में माखन की चोरी करी है। सभी ग्वाल वालों के साथ में भगवान कृष्ण ने माखन की चोरी करी है। बोलो माखन चोर भगवान की जय। इसी स्वरूप से वासुदेव जी लेके आए थे ना, टोकरे में रखे। इसी स्वरूप से वासुदेव जी लेके आए थे, टोकरे में रखे, यमुना जी पार करा भगवान श्री कृष्ण। ये भगवान कृष्ण ने माखन खाया तो मैया यशोदा ने उनका उखली से हाथ बांध दिया। फिर उखली से हाथ बांध दिया तो भगवान ने, यशोदा माता ने उनके चाटा मारा तो पूरा आकाश पाताल ब्रह्मांड दिखा दिया, पीछे वाला दर्शन। ये भगवान ने बकासुर राक्षस का मुंह चीर के उसका वध किया। ये भगवान ने बकासुर राक्षस का वध किया।
राधे राधे। जिसका मन है अपने बच्चे के नाम से भगवान का इधर दृश्य भाव चरण चुना है भगवान का इधर माथा लगाना है अपना जोड़े से नाम बोलो अपना सत्य सिंह भाई ऊपर में आए की यात्रा सब कौन सा सेवा करोगे अपने बच्चे के नाम 101। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने रूम पर। अभी हमने आपको दिखाया करीब 2 घंटे पहले, यानी हम लोग सब शाम को 5 बजे निकले थे अपने रूम से गोकुल धाम के लिए, जहाँ पे नंदगांव एक बहुत कह सकते हैं कि प्राचीन पहले नाम था, लेकिन गोकुल धाम पड़ गया है, जहाँ पर श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीला को किया, जहाँ पर वो ऐसी सी गलियों में, चोर गलियाँ, बहुत सारी गलियाँ वहाँ पे हम लोगों ने देखी, जहाँ पर कि कृष्ण जी जो है दही माखन चुरा करके इधर उधर गुजार रहे थे। इसके अलावा ऐसे स्थान पे भी गए जिसमें जहाँ पे उन्होंने अपना पूरा बचपन गुजारा, उस घर को भी हम लोगों ने दर्शन किए, उस मंदिर को दर्शन किए जो आज जहाँ पे मंदिर बन चुका है वहाँ पर भी हम लोग गए। तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा हमारे इस वीडियो में, आपको वो सारी की सारी जानकारी आपको मिली है। शुभम शर्मा के माध्यम से मैंने दिलाने की पूरी कोशिश की है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना भूलें। थैंक यू वेरी मच।